हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्टोरिंग द कंप्यूटर वर्क। मतलब जैसे हम कोई चीज़ स्टोर करते हैं, जैसे हम घर में स्टोर रूम होता है हमारा, जो हम काम की चीज़ें रखते हैं, जैसे अनाज रखते हैं या कोई भी चीज़ें रखते हैं तो वो स्टोर में रखते हैं। तो वैसे हम कंप्यूटर में अपने काम की चीज़ें कैसे रखते हैं, कैसे स्टोर करते हैं, तो वही इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो जैसे हमारा ब्रेन होता है, वो क्या है, स्टोर करता है कोई भी चीज़। हमारे ब्रेन में क्या होती है, स्टोर होती है। और जब हम उसको निकालते हैं बाहर ब्रेन से, मुंह से बोलते हैं, तो वो हमारा आउटपुट होता है। तो कंप्यूटर का जो फंक्शन है वो इनपुट, यानी कि जो डाटा हमारे अंदर जाता है या जो बातें हमारे अंदर जाती हैं वो इनपुट हो गई। अब जो हम ब्रेन में सोचते हैं वो प्रोसेसिंग हो गई, एंड देन जो आउटपुट होता है वो हमारा क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो इनपुट जैसे हमारा क्या हो गया, आंखों से इनपुट होगा, हम किसी को पहचानते हैं। कान से इनपुट हो गया, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो आपके कानों से इनपुट हो रहा है। आउटपुट क्या हो जाएगा, मुंह से हम जो बोल रहे हैं वो आउटपुट हो जाएगा। तो यहाँ मेमोरी आर्किटेक्चर दे रखा है, इसको समझते हैं। तो मेमोरी जैसे हम कोई चीज़ अगर कोई अगर वेट वाली चीज़ें हैं तो हम ग्राम किलोग्राम में वेट करते हैं उसका। वैसे ही अगर कोई लिक्विड फॉर्म में है तो लीटर मिलीलीटर इस फॉर्म में है। अगर कोई डिस्टेंस है वो मीटर किलोमीटर में हम क्या करते हैं, उसकी मेज़रमेंट करते हैं। एंड देन अगर हम कंप्यूटर की मेमोरी को का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उसका कैसे करते हैं, तो उसके जो मेज़रमेंट की यूनिट ये दे रखी है, जैसे बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, इस ढंग से। जितनी सबसे छोटी होगी विट, ठीक है। विट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट, और बाइनरी डिजिट क्या होते हैं, 0 और 1, ठीक है। उसके बाद जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो सिंपल से अगर बोले जाएं, जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है शॉर्ट लैंग्वेज में, वो प्राइमरी मेमोरी होती है। और और जो बाहर से एडिशनल मेमोरी होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम और रोम आ जाएगा, और जो सेकेंडरी मेमोरी में आता है वो फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी मेमोरी में। तो आप समझते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। एंड देन इसके एग्जांपल जैसे रैम है, रैंडम, जिसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली फॉर डूइंग टास्क। यानी अगर टेम्परेरी रूप में करते हैं, हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेमोरी भी इरेज हो जाएगी। दूसरी होती है रोम। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। दिस the program and information that are written into the ROM chip is the manufacturing time cannot be changed। मतलब जो एक बार मैन्युफैक्चरिंग टाइम में जो इसमें फीड कर दिए वो हम बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। द इंफॉर्मेशन डू नॉट लॉस व्हेन द पावर सप्लाई स्विच ऑफ। यानी कि रैम की जो मेमोरी होगी वो पावर स्विच ऑफ करते ही इरेज हो जाएगी, लेकिन रोम में जो मेमोरी होगी वो मतलब इरेज नहीं होगी, वो समाप्त नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी तो बताया है, जब परमानेंट मेमोरी, जैसे हमने जब तक मेमोरी कार्ड में गाने डाल रखे हैं, जब तक हम उनको डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो रहेंगे हमारे मेमोरी कार्ड। या हमने पेन ड्राइव में गाने डाले हैं, वो कब तक रहेंगे, जब तक हम उनको इरेज नहीं करेंगे। हार्ड डिस्क है, ये सबसे बड़ी स्टोरेज डिवाइस है जो कि कंप्यूटर के सीपीयू में फिट की जाती है, ठीक है। इसके अंदर हमारे सारे सॉफ्टवेयर, ये जो भी हम कंप्यूटर के अंदर रखते हैं फाइल्स वगैरह, वो सारे इसके अंदर होती हैं, ठीक है। उसके बाद सीडी, पता ही है आपको, सीडी की जो फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक, ये 700 MB तक की होती है।
ठीक है। उसके बाद है DVD। तो DVD इसका 25 गुना, मतलब इससे 25 गुना ज़्यादा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कम होती है और इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। और इसमें हम एक ही DVD में हम 4-5 मूवीज़ रख सकते हैं, और लेकिन CD में एक या आधी मूवी ही आ पाती है। कभी कभी हम 2-2 CD भी लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लॉपी डिस्क। ये पहले चलता था, वैसे अब आजकल इसका यूज़ नहीं हो रहा है, इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। उसके बाद है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव आपका GB के रूप में होता है। ठीक है। तो जैसे 1 GB का 10 GB 8 GB जितने भी है, ये इसकी कैपेसिटी होती है। तो इसमें भी हम सारी चीज़ें अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।